नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि एग्ज़ाम्स कब प्रारंभ हो रहे हैं, BA, BSc, BCom, BHSC, BBA, इन सभी क्लासेस के हम NEP के माध्यम से जो एग्ज़ाम में हैं उसके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम यानी डिप्लोमा परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम हैं वो 27 मार्च से प्रारंभ होने वाले हैं। पहले ये परीक्षाएं 22 मार्च से प्रारंभ होने वाली थी, कुछ तकनीकी कारणों से इनको थोड़ा पोस्टपोन किया गया और अब ये मार्च में 27 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं, गुरुवार 27 तारीख से। 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है। जो BCom के विद्यार्थी हैं, BSc होम साइंस, BTA, BBA, BCA, ये सभी के जो एग्ज़ाम्स हैं ये सभी सुबह की पाली में 9 से 12 बजे के बीच में होंगे। ये सारे एग्ज़ाम जितने भी हैं, BCom, BSc, BTM, BBA, BCA, इन सभी के। और दोपहर 2 बजे से 5 बजे की पाली में आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो BA क्लास के लिए होंगे। जो सेकेंड ईयर BA क्लास में हैं विद्यार्थी, उनके एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में होंगे। जल्दी ही आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको मिलेंगे। आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले इन एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थी पूछते रहते हैं हमारे रोल नंबर कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले उपलब्ध होंगे, तो आप जाके ऑनलाइन उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं टाइम टेबल क्या रहने वाला है। 2 फेज में ये परीक्षा होगी, 2 पालियों में होगी। और जो सुबह की पाली के एग्ज़ाम हैं BSc, BCom, BTA, BTM, BCA, इन सभी के BBA इत्यादि, इन सभी के एग्ज़ाम सुबह जो होने हैं उसमें मेजर, माइनर और फाउंडेशन कोर्स के एग्ज़ाम होंगे। बाकी जो वैकल्पिक विषय के पेपर हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वे पेपर दोपहर 2 बजे से 5 बजे की पाली में ही होंगे। इस बात को ध्यान रखें, चाहे सुबह की पाली हो या दोपहर की पाली हो। BA, BSc, BCom, BHSC, BBA, BCA सभी के जो वैकल्पिक यानी वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो, उनके सभी के एग्ज़ाम 2 बजे से 5 बजे की पाली में होंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या है, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और वो उनका पेपर चूक जाता है। तो विशेष रूप से इन चीज़ों को ध्यान दें। यहाँ आप स्क्रीन पर देखें, सबसे पहले मैं BCom सेकेंड ईयर के लिए जो है डिप्लोमा की परीक्षा है, BCom सेकेंड ईयर, उसके लिए टाइम टेबल जीवाजी विश्वविद्यालय ने क्या रखा है उस पर चर्चा करते हैं। तो आप स्क्रीन पर एक नज़र डालें। ये पेपर आपके सुबह 9 बजे से 12 बजे की पाली में संपन्न होंगे। तो देखिए, एक नज़र डालें। इसमें सुबह 27 मार्च को गुरुवार मेजर फर्स्ट पेपर है, निगमीय लेखांकन। इसका प्रथम प्रश्न पत्र होगा, मेजर फर्स्ट। और मेजर सेकंड पेपर 29 मार्च को, शनिवार को, ये सेकंड पेपर होगा, मेजर सेकंड, परिव्यय लेखांकन, ये सेकंड पेपर है। इसी में 1 अप्रैल 2025 को, मंगलवार को, व्यावसायिक सांख्यिकी का पेपर होगा। ये माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा, एक ही पेपर होना है इसमें माइनर का। अब हम देखते हैं फाउंडेशन कोर्स के पेपर। इसमें 3 अप्रैल 2025 को, गुरुवार को, फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा होगी। इसमें हिंदी भाषा और संस्कृति और अंग्रेजी भाषा और आधार। और दूसरा पेपर फाउंडेशन का जो सेकंड पेपर है वो 5 अप्रैल शनिवार को होगा।
जिसमें उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, ये 2 पेपर होंगे। यहां विशेष रूप से मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो मेजर और माइनर जो पेपर हैं, ये इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और जो फाउंडेशन के 2 पेपर हैं इनके लिए आपको केवल 2 घंटे का समय मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम चले जाएं कि 3 घंटे में हमें पेपर करना और 2 घंटे में हमारा पेपर ख़त्म हो गया। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। एक नोटिस भी है जो विश्वविद्यालय ने इसमें दिया है, इस अधिसूचना के माध्यम से जो टाइम टेबल के साथ दिया है, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। वो क्या है, देखें स्क्रीन पर। संलग्न टाइम टेबल में यदि किसी विद्यार्थी का विषय नहीं दर्शाया गया है तो छात्र अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय संपर्क करे। साथ ही परीक्षा काल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवकाश अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा परीक्षाएं यथावत रहेंगी। चलिए, तो अब हम देखते हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए टाइम टेबल परीक्षा का क्या रहेगा। पहले हम मेजर, माइनर और फाउंडेशन पेपर की चर्चा बीए में भी करेंगे, और उसके बाद हम कॉमन पेपर जो बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीटीए, बीटीएम, इन सभी के जो पेपर एक साथ होने हैं, जो व्यावसायिक परीक्षाएं उनके और जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनके, ये सब एक साथ होने हैं दोपहर 2 बजे से 5 बजे की पाली में। और इसमें भी जो वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर हैं उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपको 3 घंटे का समय पेपर करने के लिए मिलेगा। तो ये इसमें भी है। तो अब हम नज़र डालते हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए। तो बीए सेकेंड ईयर के लिए टाइम टेबल क्या है, देखें स्क्रीन पर। बीए सेकेंड ईयर के लिए परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। मेजर फर्स्ट पेपर के लिए 27 मार्च गुरुवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में। इसमें मेजर फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, संस्कृत साहित्य है जिसमें गद्य, दर्शन और व्याकरण का पेपर होगा, उर्दू का भी पेपर होगा, हिस्ट्री में मिडेवल इंडिया का पेपर है 1206 से 1739 ईस्वी का, पॉलिटिकल साइंस में इसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचार का पेपर है, इकोनॉमिक्स में इसमें समिष्ट अर्थशास्त्र है, सोशलॉजी में सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाएं, ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल, मिलिट्री साइंस में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इसी तरह मनोविज्ञान का भी पेपर है इसमें, ड्राइंग एंड पेंटिंग में भारतीय पुनरुत्थान कालीन चित्रकला का इतिहास, डांस का पेपर है, कथक नृत्य, नृत्य साहित्य, म्यूजिक वोकल के लिए इसमें भारतीय संगीत का इतिहास है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी पेपर है। इसके साथ एंशिएंट हिस्ट्री जिन्होंने लिया है उनके लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का पेपर है, भारत का राजनीतिक इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसवी सन तक। इसके अलावा होम साइंस का पेपर है, मानव विकास, फिलॉसफी का पेपर है, पाश्चात्य एवं भारतीय तर्कशास्त्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल का भी पेपर है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सिद्धांत, फंक्शनल हिंदी में सिद्धांत और प्रविधि करके पेपर है, फंक्शनल इंग्लिश का भी पेपर है, साथ ही साथ मैथ्स जिन लोगों ने लिए अमूर्त बीजगणित एवं रेखिक बीजगणित, स्टैटिस्टिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक कार्मिक प्रशासन का पेपर भी इसी दिन है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये जो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर मेजर फर्स्ट, ये 27 मार्च को होंगे। अब हम देखते हैं मेजर सेकंड पेपर, जो मेजर सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उनका सेकंड पेपर बीए के लिए 29 मार्च को कौन कौन से होने हैं। तो 29 मार्च को ये पेपर होंगे मेजर सेकंड, जैसे हिंदी साहित्य में अनुवाद विज्ञान है, इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें फिक्शन है, संस्कृत साहित्य में महाकाव्य एवं नाटक है, वैसे ही उर्दू का सेकंड पेपर है, हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास है,
पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं। इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त है। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास है। ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल वायुमंडल है। मिलिट्री साइंस है। फिलॉसफी है। ड्राइंग पेंटिंग है। डांस है। म्यूजिक वोकल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन है। एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय राजनय एवं प्रशासन का पेपर होगा। होम साइंस में आधारभूत पोषण एवं प्रसार शिक्षा का पेपर है। इसी प्रकार फिलॉसफी में धर्म की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचना है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल का पेपर है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सिद्धांत 2। फंक्शनल हिंदी है, जिसमें हिंदी और कंप्यूटर अनुप्रयोग है। फंक्शनल इंग्लिश का पेपर होगा 2nd। मैथ्स का पेपर होगा। स्टैटिस्टिक्स का होगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था करके ये पेपर होने हैं। तो ये मेजर 2nd पेपर हो गए 29 मार्च को। अब हम देखते हैं माइनर पेपर। जो एक पेपर होना है वो 1 अप्रैल 2025 को बीए 2nd ईयर के लिए माइनर सब्जेक्ट के पेपर दोपहर 2 बजे से 5 बजे कौन से रहने वाले हैं, एक नज़र इस पे स्क्रीन पर डालते हैं। 1 अप्रैल मंगलवार को जो माइनर सब्जेक्ट के पेपर होने हैं बीए में, उसमें हिंदी साहित्य में अनुवाद विज्ञान, इंग्लिश लिटरेचर में फिक्शन का पेपर होगा, संस्कृत साहित्य में महाकाव्य एवं नाटक, हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त है। इसी प्रकार सोशलॉजी, ज्योग्राफी, मिलिट्री साइंस, फिलोसफी, ड्राइंग पेंटिंग, जिसमें लोक कला के विभिन्न आयाम पेपर है। जो मेजर 2nd पेपर है वही माइनर पेपर है। डांस में कथक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय राजनय एवं प्रशासन, होम साइंस भी है, आधारभूत पोषण एवं प्रसार शिक्षा, फिलॉसफी है, म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत एवं व्यवहारिक सिद्धांत 2, फंक्शनल हिंदी है, फंक्शनल इंग्लिश है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टैटिस्टिक्स है। इस तरह से ये पेपर जो है माइनर सब्जेक्ट के हमने देखे। अब हम देखते हैं फाउंडेशन के पेपर। यहाँ थोड़ा सा ब्रेक है क्योंकि कुछ टाइम टेबल में ऊपर नीचे हुआ है, तो फाउंडेशन के पेपर आपके पीछे जाएंगे। फाउंडेशन का पेपर देखिए स्क्रीन पर। इसमें 25 अप्रैल को शुक्रवार को आपका फाउंडेशन फर्स्ट का पेपर होगा बीए 2nd ईयर वालों के लिए, दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में, क्योंकि 2 घंटे का पेपर ये होना है। इसमें हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा, भाषा और संस्कृति, इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा और आधार। तो ये फर्स्ट पेपर 25 अप्रैल को है शुक्रवार को, और इसका 2nd पेपर है 28 अप्रैल 2025 को सोमवार को, फाउंडेशन 2nd, और ये भी दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। इसमें पहला पेपर है उद्यमिता विकास और दूसरा पेपर है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। तो इस तरह से ये पेपर आपके टोटल होते हैं, मेजर, माइनर और फाउंडेशन। अब हम नज़र डालते हैं कॉमन पेपर पर, जो बीकॉम, बीएससी, बीए, बीबीए, बीसीए सभी के ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट्स उनके पेपर होने हैं। और ये सारे पेपर सभी क्लास के लिए सभी दोपहर 2 से 5 बजे की पाली में होंगे। ये सुबह नहीं होंगे। जो बीकॉम वालों के या बीएससी वालों के या बीएचएससी वालों के सबके पेपर जो सुबह हो रहे थे अभी, मेजर, माइनर और फाउंडेशन के, अब ये पेपर आपके सभी वोकेशनल सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट सब पेपर दोपहर 2 बजे से 5 बजे की पाली में होंगे बीए वालों के साथ, आपका जो भी परीक्षा सेंटर है वहाँ। तो इसमें आप ध्यान रखें, इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे का समय आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। जो पहले दिन ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो कॉमर्स के विद्यार्थियों से संबंधित ज़्यादा है। दूसरे दिन जो परीक्षा होगी ओपन इलेक्टिव की वो आर्ट्स से संबंधित है और तीसरे दिन साइंस से संबंधित है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 3 दिन ओपन इलेक्टिव और 3 दिन वोकेशनल सब्जेक्ट्स ही पेपर होंगे। तो स्क्रीन पर देखें, इसमें 8 अप्रैल मंगलवार को
ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का पहला पेपर होगा। जिन्होंने ये पेपर लिए उनके 8 अप्रैल को होंगे, जिसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, निगमी विधि है, कॉरपोरेट लॉ, वित्तीय बाजार परिचालन, प्रबंध के सिद्धांत, कार्यालय संगठन और प्रबंधन, विज्ञापन विक्रय संवर्धन एवं प्रबंधन, पर्यटन विपणन, उन्नत आशुलिपि, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, कथक नृत्य कला का इतिहास, भारत के लोक नृत्य शैलियों का सामान्य परिचय, मुख्तसर अफसाना, मध्य प्रदेश में उर्दू नज्म, विश्व का भूगोल, ग्रामीण विकास का भूगोल, गांधी एवं अंबेडकर एक बोध, मानव अधिकार, पर्यटन का समाजशास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार का समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र एवं तार्किक चिंतन, राज्य एवं स्थानीय प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सार्वजनिक वित्त, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्यमिता और पारिवारिक व्यवसाय, खाद्य उत्पाद विकास, संवाद कौशल विकास, पोषण और स्वास्थ्य, प्राणी विविधता का अद्भुत संसार, राष्ट्रीय सेवा योजना की संकल्पना, संगठनात्मक व्यवहार, विपणन अनुसंधान, वित्तीय बाजार और वित्तीय सेवाएं और कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये जो पेपर हैं ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए पहले दिन होंगे। अब हम अगले पेपर जो होना है दूसरा ओपन इलेक्टिव का, उसकी डेट देखते हैं। 11 अप्रैल 2025 को शुक्रवार को ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का सेकंड पेपर होगा। ज़्यादातर इसमें आर्ट्स के विद्यार्थी भाग लेंगे। इसमें हिंदी साहित्य इसमें फर्स्ट है, अनुवाद विज्ञान, इंग्लिश लिटरेचर है जो फिक्शन का पेपर इसमें रहेगा, संस्कृत साहित्य, महाकाव्य एवं नाटक, उर्दू का पेपर होगा, आधुनिक भारत का इतिहास हिस्ट्री में पेपर होगा, पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक चिंतक, इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग एवं लोकवित्त, सोशोलॉजी में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय राजनय एवं प्रशासन, होम साइंस में आधारभूत पोषण एवं प्रसार शिक्षा, ड्राइंग पेंटिंग में लोक कला के विभिन्न आयाम, ऐसे फिलॉसफी में धर्म की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचना, निर्देशन एवं परामर्श मनोविज्ञान साइकोलॉजी में, और म्यूजिक वोकल में भारतीय संगीत के विविध आयाम, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सिद्धांत 2, डांस में कथक, शास्त्रीय नृत्य और क्रिया विज्ञान, फंक्शनल हिंदी में हिंदी और कंप्यूटर अनुप्रयोग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था, प्रबंध के मूल तत्व, नवीन उद्यम योजना, भारत में ग्रामीण विकास, भारत में ग्रामीण बैंकिंग, कार्बनिक भेषजीय रसायन, कृषकों के लिए रसायन विज्ञान आदि पेपर इसमें होने हैं। तो इस प्रकार से ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के ये सेकंड पेपर है। अब हम ओपन इलेक्टिव में तीसरे दिन होने वाली परीक्षाओं के बारे में जानते हैं। ओपन इलेक्टिव एक ही पेपर होना है। जो भी विद्यार्थी ने जो पेपर चुना है वो उसमें बैठेंगे। तीसरे दिन 15 अप्रैल 2025 को मंगलवार को ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर होगा। उसमें ज़्यादातर साइंस के विद्यार्थी होंगे। इसमें विद्युत चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय तरंग, उच्च कलन एवं आंशिक अवकल समीकरण, संक्रमण तत्व, रसायन, और्जिकी, प्रावस्था साम्य, औद्योगिक वनस्पति शास्त्र, जैव रसायनिकी, संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जैविक विविधता और वृद्धि, अवसादी शैले और भारत का संस्तर विज्ञान, कार्बनिक रसायन निर्माण में कार्बनिक अभिक्रियाएं एवं इकाई प्रक्रियाएं, सूक्ष्म जीव कार्यकी एवं जैव रसायन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, भौतिक भूगोल, वायुमंडल जलवायु विज्ञान, मध्यस्थ चयापचय,
विद्युत चुंबकत्व एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, जैविक खेती के सिद्धांत, भारतीय फिल्मी संगीत एवं वाद्यों का योगदान, भारतीय संगीत एवं ध्वनि विज्ञान, पर्यटन सिद्धांत एवं व्यवहार, समकालीन विश्व के मुद्दे, नाट्य लेखन एवं रंगमंच, भाषा कंप्यूटिंग, कार्यालय एवं सेवा गुणवत्ता, परिधान निर्माण के आधार आदि पेपर होंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के 3 दिन पेपर हो रहे हैं। अब हम निगाह डालते हैं एक नज़र वोकेशनल सब्जेक्ट पर। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 से 4 बजे के बीच में ये एग्ज़ाम होंगे। ये 3 दिन होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से दिन कौन से पेपर होने वाले हैं। 17 अप्रैल 2025 को गुरुवार को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का पेपर होगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने व्यक्तित्व विकास लिया है, तो एक दिन केवल व्यक्तित्व विकास का पेपर ही 17 अप्रैल 2025 को होगा। वोकेशनल सब्जेक्ट में सेकंड डे जो 21 अप्रैल 2025 को सोमवार को जो पेपर होने वाले हैं, उनमें निर्यात आयात प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं और बीमा, खुदरा प्रबंधन, वेब डिजाइनिंग, बागवानी, डेयरी प्रबंधन, हस्तशिल्प, चिकित्सा निदान, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य कल्याण, औषधि पौधे, पोषण और आहार विज्ञान के पेपर होंगे। इसी तरह 23 अप्रैल 2025 को बुधवार को जो पेपर वोकेशनल सब्जेक्ट के होने हैं वो उन्हें जान लेते हैं। इसमें 23 अप्रैल को डेस्कटॉप पब्लिकेशन ज़्यादातर बच्चों ने लिया है, विद्युत प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, सुरक्षा सेवाएं, कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार, पर्यटन उत्पाद एवं संसाधन, ई अकाउंटिंग और जीएसटी के साथ कराधान, डिजिटल मार्केटिंग, बिक्री कौशल, अकाउंटिंग और टेलीकोर्स, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्टिंग, खाद्य संरक्षण एवं प्रसंस्करण, ये पेपर जो है आपके वोकेशनल सब्जेक्ट में होने हैं। तो इस तरह 3 दिन ओपन इलेक्टिव और 3 दिन वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर होंगे। आपका जो पेपर है आप टाइम टेबल में उसको मिलान करके सही समय पर आप परीक्षा केंद्र में पहुँचें, समय से पहुँचें और अपने एग्ज़ाम दें। परीक्षाओं में निश्चित सफलता आपको मिले, इसकी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। जिन विद्यार्थियों ने हिस्ट्री लिया है, मेजर माइनर इलेक्टिव, उनके लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं। इतिहास विमर्श पर आप चाहें तो बीए सेकेंड ईयर के लिए मेजर सब्जेक्ट के लिए मेजर फर्स्ट और सेकंड, और जिन्होंने ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है या माइनर सब्जेक्ट लिया है उनके लिए माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए मैंने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी बीए सेकेंड ईयर का मैंने हिस्ट्री का सिलेबस भी दिया हुआ है, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव सभी के लिए। तो आप चाहें तो ये सिलेबस से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपने पढ़ाई की है, आपका कॉलेज लगा है नहीं लगा है, जो भी कुछ है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। पेपर पूरे सिलेबस में से आने वाला है, इसलिए तैयारी अच्छी तरह से करें। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसे मैंने पेपर के तरीके से ही दिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, लेकिन आप तैयार करें लॉन्ग आंसर के रूप में, जिससे आपको कोई असुविधा नहीं हो। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें विभिन्न ग्रुप में जिसमें आप हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं उनको जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े किसी कारण से, तो आप इतिहास विमर्श से जुड़ें अवश्य। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो सूचनाएं आप लोगों के लिए लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।